बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हसरतें कुछ और हैं, वक्त की इल्तिजा कुछ और है। कौन जी सका ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से। दिल चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। लोग आपके अंदर आपका दुख तलाश नहीं करते, उन्हें उस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ हो। जब कोई उम्मीद ना हो तब ज़्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मौजज़े खुदा की शान हैं। कोशिश करें कि नस्ली लोगों से ताल्लुक़ रखें, ये नाराज़ भी हों तो इज़्ज़त और किरदार पे बात नहीं करते। बाकी मखलूक ज़्यादा से ज़्यादा आपके जिस्म को घायल कर सकती है, लेकिन रूह को ज़ख्म देने का फ़न फ़कत इंसान के पास है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह से किसी ने कहा कि हम अपने रब से शर्माते क्यों नहीं कि गुनाह करते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर गुनाह करते हैं, फिर उसकी जानिब पलटते हैं। फरमाया, शैतान इसी बहाने से तुम पर गालिब आना चाहता है, बस कभी भी इस्तग़फ़ार करने से बाज ना आना। इंसान बड़ा सख्त जान है, जिस बात का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब वो हकीकत बनकर टूटती है तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है। और फिर यूँ हुआ कि लोगों की रवैयों की कुछ ऐसी समझ आई कि फिर किसी से ना कोई शिकायत रही और ना कोई ही तवक्का। कोशिश करें लोगों को मुस्कुराने दें। अगर कोई बिला वजह हंस रहा है तो इसको रोके नहीं, इसको यूँ ना कहें कि वो पागल है। क्या पता वो किस दर्द से गुज़रकर मुस्कुराने पर मजबूर हुआ है। अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो इसको ये ना कहें कि वो बहुत बोलता है। क्या पता वो कितना कुछ दिल में लिए बैठा है और किसी को सुनाना चाहता है, लेकिन सभी इसको बातूनी कहकर चुप करा देते। अगर कोई दीन के मामलात में संजीदा है तो इसको हरगिज़ ये ना कहें कि तुम जितने नेक हो वो मैं जानता हूँ। क्या पता वो अल्लाह के यहाँ कितना अहम है। अगर कोई आपसे मजाक कर रहा है, सिर्फ एक आप ही को तंग करता है, आपसे मजाक करता है, तो इसको टोके नहीं। क्या पता वो आपको अपनी खुशी का ज़रिया समझता हो और आप ही वाहिद हों जिससे वो ज़िंदगी को एंजॉय करता हो। अगर कोई आपसे मुखलिस है तो इसकी कदर करें। क्या पता आपके लिए वही एक मुखलिस हो। और ये भी हकीकत है कि मुखलिस शख्स सिर्फ एक ही बार मिलता है। अलगर्ज़, लोगों की खुशियों की वजह अगर आप हैं तो आप इससे तंग ना हों। याद रखें, खुशी की वजह आजकल बहुत ही कम लोग होते हैं। ये तो आप पर अल्लाह का करम है जो इसने मखलूक की खुशी की वजह आपको बना दिया, वरना इसमें आपका क्या कमाल है। कितने बदबख्त होते हैं हम कि एक शख्स के सामने अपनी वैल्यू खुद ही गिरा देते हैं, ये जानते हुए कि इसकी ज़िंदगी में हमारी कोई भी ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी हम इनसे जुड़े रहना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। हम तो बस हर हाल में इनके साथ रहना चाहते हैं, जबकि इन्हें हमारी कोई परवाह नहीं होती और हम खुद ही खुद को गिराने की भरपूर कोशिश करते हैं। शायद यही हमारी बेवकूफ़ी होती है या फिर हमारी मोहब्बत। यूँ तो है मेरी ज़ात में भी ऐब बहुत, पर इस गाफिर ज़ुनूब ने मुझे ढांप रखा है। यूँ तो हूँ मैं आम, बहुत आम, पर उसकी रहमत ने मुझे ख़ास कर रखा है। बेशक वो मेरे साथ बड़ा मेहरबान है। पता है उम्मुल यकीन क्या है? जब दिमाग की रगें 100 तरह की उलझनों में हों और असबाब की जगह सवालिया निशान आ जाए। इस वक्त इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह चाहे तो आग जला नहीं सकती, समंदर डुबो नहीं सकता, मछली निकलने के बावजूद हज़म नहीं कर सकती और चांद 2 टुकड़े हो जाता है। मोमबत्ती को आखिर में पता चलता है कि उसे एक ऐसे धागे ने ख़त्म किया है जिसे उसने अपने सीने में छुपाया हुआ था। अक्सर औक़ात हमें भी ऐसा ही सिला मिलता है। किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो आपको टाइम दे, आपको बर्दाश्त करे। जिसके नज़दीक आपकी अहमियत होगी वो ख़ुद ही आपको फ़ील करेगा, ख़ुद ही आपके लिए टाइम निकालेगा, क्योंकि जो चीज़ मांगनी पड़े वो चीज़ आपकी अपनी नहीं होती। मुझे दुनिया के रिवाज के मुताबिक ताल्लुकात निभाने नहीं आते, फ़ुज़ूल किस्म की विशेष नहीं कर सकती मैं।
हर मैसेज का फॉर्मेलिटी रिप्लाई नहीं कर सकती मैं। हद से ज़्यादा उठना बैठना आना जाना नहीं कर सकती, लेकिन मैं इमोशंस खालिस रखती हूँ। ताल्लुकात मुख्तसर ही सही, लेकिन मुनाफिकत से पाक रखती हूँ। वक्त की रवानी बदल देती है ज़िंदगी के सभी रंग। कोई चाहकर खुद के लिए उदासियाँ नहीं खरीदता। ज़रूरी तो नहीं कि आप उन लोगों के लिए उदास रहें जिन्हें आपकी परवाह नहीं। आप उन लोगों के लिए खुश भी तो रह सकते हैं जो आपकी फ़िक्र करते हैं। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी नहीं, बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, रूह की तलब और कैफियत का नाम है। हमेशा दुआ मांगते रहा करें, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ इंसान की सोच में है। और सबसे बड़ी दौलत है यकीन। अल्लाह नज़र नहीं आता, लेकिन उसके होने का, उसकी कुदरत का, उसके इख्तियार का, उसकी मोहब्बत का, उसके सब सुनने का, उसके सुनकर समझ लेने का और उसके देने का यकीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको बेइंतहा खुशियों से नवाजे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। जब आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाए तो इसके जाने के बाद रोया करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं। हमारी दुनिया का एक मसला ये भी है कि गैर जब तक गैर रहते हैं अपने लगते हैं, और जैसे ही उनको अपना बना लिया जाता है तो वो गैर बन जाते हैं। मेरे रब, मैंने तुझ पर एतबार कर लिया है, अगरचा कि मुझे असबाब नज़र नहीं आते, रास्ते दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू जिस मामले को जितना उलझा देता है उसे उतनी ही खूबसूरती से सुलझाता भी है। मुझे तेरा वो कौल याद है जब तूने फरमाया था कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। कहते हैं मोहब्बत 3 तरह की होती है। एक वो जो आपको मिला और बस कबूल कर लिया, ये नसीब होते हैं। दूसरी, जिसे आपने चाहा वो इंसान आपको मिल गया, ये होते हैं मुकद्दर। और तीसरी मोहब्बत वो होती है कि आपको पता भी होता है कि आप इस इंसान को हासिल नहीं कर पाओगे, फिर भी इस इंसान से दिलो जान से मोहब्बत करते रहना। इसे कहते हैं इश्क। और इश्क बड़ा ही बेरहम होता है। वो हादसात जो आपकी सोच को दुरुस्त सिमत में डाल देते हैं, वो हादसात नहीं बल्कि गैब से मदद होती है। यानी हर परेशानी हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। लिहाजा दिल छोटा ना करें, हंसते मुस्कुराते रहें। बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना ज़रूरी है। गैरतमंद इंसान हमेशा अपनों को मजबूत करने की कोशिश करता है, और बेगैरत इंसान हमेशा अपनों को गिराने में लगा रहता है। मोहब्बत में ऑप्शन नहीं होते, या तो इंतखाब करो या तो छोड़ दो। अगर छोड़ना है तो फिर मुकम्मल छोड़ दो। अगर मुंतखब करना है तो अव्वल दर्जे पे रखो, क्योंकि जिसको चाहा जाता है सिर्फ उसी को देखा जाता है। मोहब्बत में दर्जा अव्वल ही होता है। दोम सुम को मोहब्बत नहीं कहते। माँ बाप के बगैर इंसान सूखे पत्ते की मानंद होता है, जिसे हवा जिस तरफ मर्जी चाहे उड़ा कर ले जाए। आँखों के नीचे सियाह हल्के उन खुफिया लड़ाइयों का नतीजा होते हैं जो हम खुद से लड़ते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। और कुछ लोगों को अल्लाह मूसा की तरह लाडला रखता है, इन्हें तकलीफ़ देता है, आज़माता है, इंतज़ार करवाता है, लेकिन फिर उनके लिए समंदर से रास्ते निकालता है। उन्हें फ़िरऔन जैसों से महफूज रखता है, उन्हें पाकीज़ा हमसफ़र अता करता है। सारी कहानी नसीबों की होती है। कहीं पर 7 बेटियां भी बड़े नाज से पलती हैं, तो कहीं पर एक भी बोझ बन जाया करती है। एक सांवली सलोनी मलका कहलाती है, तो कहीं कोई हसीन शहजादी पाँव की जूती होती है। ये सब किस्मत ही तय करती है कि किसे ठोकरों पर रखना है और किसे तख्त पर। ज़िंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि आप कमज़र्फ और बुज़दिल लोगों पर अपना खुलूस ज़ाया करते हैं। मेरा नसीब कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा नसीब तो उसने लिखा है जो मुझे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। रहमदिल रहना इंसान की कमज़ोरी नहीं ताकत है, जो कुछ ही लोगों में ये आदत पाई जाती है।
और अक्सर लोग इन्हें बेवकूफ़ समझकर इनका फ़ायदा उठाते हैं। मर्द अकेले होते हैं तो औरतों को घूरते हैं, लेकिन जब अपनी औरतें साथ हों तो मर्दों को घूरते हैं। आज की औरत शादी के फ़ौरन बाद अपना अलग घर चाहती है, लेकिन साथ ये भी चाहती है कि इसके भाई आखिरी सांस तक इकट्ठा रहें। चेहरे बदसूरत नहीं होते, उन्हें देखने वाली आँख खूबसूरत या बदसूरत होती है, जो सामने वाले मंज़र को अपने ज़र्फ़ के मुताबिक रंग देती है। हम इंसान बहुत जज्बाती होते हैं, हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है। हम कुन सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन फ़याकून पर यकीन नहीं रखते, जबकि अल्लाह और इंसान के दरमियान सबसे गहरा रिश्ता यकीन का ही तो है। एक रोशन दिलो दिमाग वाला आदमी अपनी ज़ुबान पर कभी गैर शाइस्ता अल्फाज नहीं लाता। वो अल्फाज जिनमें खुरदरापन हो और मकसूद किसी की अहानत या तस्दीक हो। इनसे तबीयत की निफासत मजरूह और समात का हुस्न मग़मूम होता है। भारी वज़न उठाना असल ताकत नहीं, बल्कि शदीद सर्दी में नमाज फ़जर के वक्त अपने ऊपर से कंबल उठाना असल ताकत है। बेशक अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। वो तुम्हारी मर्ज़ी भी जानता है और तुम्हारी दुआओं से भी बखूबी वाकिफ़ है। जो दुआएं तुम अपने रब से रो रो कर मांगते हो, वो रब जानता है। जिस चीज़ के लिए तुम तड़प रहे होते हो, जिसकी शिद्दत ने तुम्हें तोड़ दिया होता है, वो तुम्हें बेहतरीन से नवाजेगा। जो तुम नहीं जानते वो जानता है। वो रब जानता है आगे क्या होना है, इसलिए वो बेहतरीन लखारी है। अपनी ज़िंदगी को तशक्कुर से जोड़कर दुआ मांगें, और दुआ कभी रद्द नहीं होती। बेफ़िक्र रहें, ये वक्त भी गुज़र जाएगा और तुम्हारी दुआ, सब्र, इंतज़ार रायगा नहीं जाएगा।